हेलो फ्रेंड्स, once again welcome to our YouTube channel। एक लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ठीक है। वहाँ हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि दो सर्कल्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। और हम लोग को एक फार्मूला भी मिला था, मैं फार्मूला को एक बार कह देना चाह रहा हूँ। फार्मूला था मेरा कॉस, अगर दो सर्कल्स के बीच का एंगल थीटा है तो फार्मूला था कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2, जहाँ R1 R2 क्या है, दोनों सर्कल का रेडियस है, और D जो है वो आपका दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है। कहने का मतलब दो सर्कल का रेडियस और दोनों सेंटर, ठीक है, पता हो तो हम आराम से सर्किल के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स। सिंपल, कुछ नहीं पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है कि आप एंगल बता दीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे गिवन सर्कल्स। गिवन सर्कल्स क्या क्या है तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको लिख लीजिए एक बार। तो एक हो जाएगा आपका S, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेंटर रेडियस लिख लो, इसका सेंटर C1 मान लो, तो इसका सेंटर हो जाएगा आपका कितना, तो 2, -3, और रेडियस को R1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 9 - 11, ठीक है, ये ना होगा, तो ये हो जाएगा 13 - 11 मतलब 2 का स्क्वायर रूट, ये √2 हो जाएगा। चलिए आइए उसी तरह से दूसरा सर्कल एस डैश कितना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सेंटर निकालो, इसका सेंटर मान लो C2 है, तो सेंटर हो जाएगा 1, -4, और रेडियस कितना होगा R2, तो रेडियस हो जाएगा आपका 1 + 16 -13, ठीक है, तो 3 × 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो R1 R2 जो हो गया वो आपका 2 हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, C1 C2 दोनों के बीच का दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 2 - 1 तो हो जाएगा 2 - 1 डिस्टेंस फार्मूला का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 + 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 + 1, इसका मतलब कितना हो गया, √2 हो गया। और इसी को हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग D मानते हैं, D से बगल में लिख दो से। अब हम मान लेते हैं कि दोनों सर्कल के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ मान लो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन दी सर्कल्स। मान लेते हैं कि दोनों सर्कल के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो वी हैव, हमारे पास है एक फार्मूला है, क्या फार्मूला था, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R1 R2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 मतलब √2 तो हो जाएगा 2, प्लस R2 मतलब 2 तो हो जाएगा 4, माइनस D कितना है √2 तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × √2। ये इसके साथ कैंसिल, तो सीधे हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1/√2, ठीक है। और cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल जो होगा, ठीक है, और ये आपका माइनस थीटा 180 डिग्री 1/√2 कितना डिग्री पे होता है, तो 45 डिग्री पे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 135 डिग्री। यही है आपका आंसर। इसका मतलब कभी भी दो सर्कल के बीच का एंगल निकालने के लिए कहे तो आप कुछ नहीं करेंगे, दोनों का सेंटर पता करो, दोनों का रेडियस पता कर लो, और डायरेक्ट ये फार्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, कि अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो फार्मूला हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 इंटू R2। R1 R2 रेडियस है, जहाँ D के बारे में इंफॉर्मेशन है कि D जो है दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो आई होप कि इस तरह से आप दो सर्कल्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी सम मोर इम्पोर्टेंट और सम मोर other problems related to angle between two circles.
हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि सो दैट द सर्कल दिस एंड दिस कट ऑर्थोगोनली। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी बताया था। क्या था, एक बार आप कह सकते हैं 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। कहने का मतलब अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा, मतलब ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे कुछ नहीं, सॉल्यूशन लिखेंगे और जो सर्कल है उसको जनरल सर्कल के साथ कंपेयर करके हम लोग G1, G2, C1, C2 और F1, F2 निकाल लेंगे। तो यहाँ गिवन सर्कल क्या सर्कल है जी? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x 2F1y प्लस C1 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? तो G1 इज इक्वल टू -3, ठीक है, F1 इज इक्वल टू 2 एंड C1 इज इक्वल टू 4। ये हमको मिल गया। आल्सो दूसरा वाला सर्कल कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर कर लो। यहाँ लिखेंगे कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो G2 जो है वो मिलेगा आपका 1/2 और F2 जो है वो मिलेगा 2 और C2 जो है वो मिलेगा 1। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे ना। कौन सा? 2G1G2 प्लस 2F1F2 2G1G2, तो 2 इंटू G1 का वैल्यू कितना आया? -3 इंटू G2 का वैल्यू कितना आया? 1/2 प्लस 2F1F2, तो 2 इंटू F1 का वैल्यू कितना आया? 2 और F2 का वैल्यू कितना आया? 2। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? -3 प्लस 8, कहने का मतलब 5। अब एक काम करेंगे, C1 प्लस C2 देख लेते हैं। C1 कितना है? 4, C2 कितना है? 1, कितना आया? 5। तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली 2G1G2 इज इक्वल टू 2G1G2 प्लस 2F1F2 बराबर C1 प्लस C2। और यही आपको शो कर रहा है कि ये दोनों सर्कल क्या हो गया? ऑर्थोगोनली कट किया है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये डाटा ही शो कर रहा है कि ये दोनों सर्कल क्या कर रहा है? एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी बनाना बहुत आसान है। बस एक जो डाटा है वो आपको मेमोराइज करके रखना है। वो डाटा क्या है? अगर दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा तो कंडीशन क्या होगा? 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दैट्स ऑल। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज 0 एंड दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज 0 ऑर्थोगोनली एंड टच द सर्कल एंड टच द लाइन। इतना मतलब दो सर्कल्स का इक्वेशन पता कीजिए जो कि इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये लाइन जो है उसका टेंजेंट हो जाएगा। तो जैसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं उसी को यूज करता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने पहले भी कहा कि जब भी आपको कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड सवाल दिया हुआ हो और सर्किल का रिक्वायरमेंट हो तो उस केस में सर्कल जो है हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मानते हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेंगे तब ना हम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लगाएंगे। तो लेट यहाँ लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड सर्कल कितना होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये सर्कल जो है इन दो गिवन सर्कल के साथ ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब ऑर्थोगोनल का कंडीशन। तो यहाँ लिखेंगे 2g और यहाँ g1 g2, तो इसको g1 मान लेते हैं। यहाँ g2 की जगह में कितना है, तो यहाँ तो x कोऑर्डिनेट नहीं है तो इसका मतलब x 0 हो गया, प्लस 2f तो f के यहाँ, और यहाँ f कितना होगा तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 तो c प्लस 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -6f माइनस c को इधर लेके आ जाइए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। उसी तरह से दूसरा वाला सेकेंड सर्किल के साथ भी ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ भी वही बात है 2 इंटू जी, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट नहीं है इसलिए 0, प्लस 2 इंटू एफ, और यहाँ दूसरे वाले में f कितना हो गया तो -2 और इज इक्वल टू c प्लस इसमें कांस्टेंट टर्म 1 है तो यहाँ भी c प्लस होने लगा।
तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा -4f माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर आपका जो है c का वैल्यू -1 हो जाएगा और f का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो 2 नंबर, यहाँ लिखेंगे ऑन सिंप्लीफाइंग फाइंड 1 and 2, सॉरी सिंप्लीफाइंग नहीं होगा, ऑन सॉल्विंग 1 and 2 we get f is equal to 0 and c is equal to -1। तो f और c तो मिल गया, लेकिन g अभी आपका नहीं मिला है, तो g निकालना है जो कि मेरा थर्ड अननोन है। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन, हम लोग उसको यूज करने जा रहे हैं। तो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो सर्कल होगा वो इस लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब सेंटर से लेंथ और परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाने जा रहे हैं। टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था, इसके सेंटर से लेंथ और परपेंडिकुलर। तो इस सर्किल का सेंटर हमको पता है। ठीक है, इस सर्किल का सेंटर तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इस सर्किल का सेंटर कितना है, -g-f। ठीक है, तो इस सर्किल का सेंटर दैट इज -g-f से इस पे लेंथ और परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -3g -4f +5 का मॉड डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, y का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाता है, g² + f² - c, तो g² + f² - c का स्क्वायर रूट। लेकिन हमको पता है c का वैल्यू -1 और f का वैल्यू 0, तो जो भी यहाँ वैल्यू डालते हैं इसको डाल दीजिए। तो -g + 5 का मॉड और डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू g का स्क्वायर और c के जगह -1 तो +1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो g का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं -3g + 5 का मॉड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ g² + 1। राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9g का स्क्वायर + 25 - 30g इज इक्वल टू 25g का स्क्वायर + 25, मतलब दोनों तरफ SBS कर दिए। ठीक है, 25 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16g का स्क्वायर, ये 25 कैंसिल, तो हो जाएगा -30, सबको उधर कर रहे हैं ना, तो +30g, ऐसा कैंसिल आउट हो गया क्या, g का वैल्यू कितना आ रहा है, तो अल्टीमेटली g का जो वैल्यू होगा ठीक है, तो g का 2 वैल्यू आ रहा है आपका, तो यहाँ से एक g का वैल्यू तो 0 आ गया और दूसरा g का वैल्यू हो जाएगा -15/8, आधा कर दिए। ठीक है, तो g का 2 वैल्यू आया और f और c का सिंगल वैल्यू है। कहने का मतलब हमको हर हाल में 2 सर्किल मिल जाएगा। तो अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप हमको इस फाइनल आंसर चाहिए, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ। देखो, हैंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल्स, बोलो कितना होगा, एक हो जाएगा आपका x² + y², एक बार g 0 ले लेते हैं, f भी 0 और c का वैल्यू -1, तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो एक आंसर यहाँ आया, और दूसरा कितना होगा, x² + y², g के जगह में कितना रखेंगे, -5/8, तो यहाँ हो जाएगा 15/8, तो -15/4x, और f के जगह में कितना आएगा 0, तो f तो 0 ही होगा, और c के जगह -1, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका दूसरा सर्कल हो गया। तो ये जो आपका स्क्वायर में सॉरी रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिख रहा है 2 सर्कल, यही मेरा क्या है, फाइनल सर्कल का इक्वेशन हो गया।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एंगल बिटवीन टू सर्कल्स और या फिर ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके पास कोई अच्छी बुक्स है तो आप उससे क्वेश्चन वहाँ से पिक कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बुक जो है सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जेई वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसके गोयल की एक बुक आती है जो कि बहुत अच्छी बुक है, कोऑर्डिनेट का बुक, उससे अच्छा उससे बेहतर हमको आज तक नहीं मिला। एक और जो है प्रॉब्लम से रिलेटेड एसएन लोनी, जो कि आजकल नहीं चल रहा है, एक पतली सी बुक है, उसमें ढेरों सारा कोऑर्डिनेट का प्रॉब्लम दिया हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उसका है। तो प्रॉब्लम्स के लिए एसएन लोनी का बुक जो है बहुत बेहतर है, ठीक है। और थ्योरी और प्रॉब्लम अगर दोनों देखना चाहते हैं तो एसके गोयल की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रॉब्लम्स जो कि क्या था, एंगल से रिलेटेड था और ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड था, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूं और फिर एक नए कॉन्सेप्ट्स और नए कंटेंट के साथ फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। और अभी आपको बता देते हैं कि अभी आपका सर्कल ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है ये हार्डली एक और दो लेक्चर्स में और प्रोवाइड करूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लास्टली आई वांट टू से कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी लर्निंग।